नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेंट इंग्लिश से 552वें दिन की क्लास को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि इस वीडियो में कैसे आप किसी भी वर्ड मीनिंग को, जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि 13 से 15 लेटर वाले वर्ड्स हैं जिसके अंत में IES जो कि एक सफिक्स वर्ड है ये होंगे। साथ साथ ये स्पेशल भी वीडियो है क्योंकि सभी में प्रीफिक्स वर्ड ई को रखा गया। तो ई वाले आप देखेंगे सारे के सारे वर्ड मीनिंग जो कि 13 से 15 लेटर के होंगे और सभी एक जैसे होंगे, लेकिन कैसे इसे पढ़ेंगे ये भी, और एक टेक्स्ट भी देखेंगे जो कि मान लीजिए आप बिल्कुल ही नए हैं तो आप कैसे किसी चीज़ को आज ही से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। जिनको स्पेलिंग याद करने में दिक्कत होता है तो मैं वो तरीका बताऊंगा जिससे कि आप स्पेलिंग ही बहुत अच्छे तरह से सरल तरीके से याद करना सीख जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो की जानकारी के लिए। और साथ में वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, पहली बात सबसे करेंगे कि अल्फ़ाबेट के बारे में। अल्फ़ाबेट क्या होता है? एक्चुअली बहुत सारे लोग नहीं भी जानते कि अल्फ़ाबेट क्या होता है। ये वो लोग नहीं जानते जो कि इंग्लिश मीडियम से नहीं है या इंग्लिश के बारे में खास कुछ नहीं जानते हैं। जो बेसिक जिनका कमज़ोर है वे कि अल्फ़ाबेट क्या होता है। हालांकि वर्णमाला वे जरूर जानते होंगे, मेरा ऐसा मानना है, लेकिन सभी लोग नहीं है। कुछ लोग जानते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं। तो जिसकी संख्या होती है 26, यानी दोस्तों कि ए से लेकर जेड तक को अल्फ़ाबेट कहते हैं, जिसमें A, E, I, O और U ये हमारा जो है बेसिक कह सकते हैं कि एक खंबा है। अगर मकान की बात की जाए कि अगर आपका मकान इस तरह से है, जैसे तो इस तरह से मकान है तो इसमें ये पिलर का काम करता है और यही जो है दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपका मकान। तो चलिए, मकान नहीं है, मकान के जैसा मैंने बना दिया एक मंदिर। तो खैर आप देखेंगे कि ये ही एक जो है काम करने वाला है। भाई कैसे जो है अधिक से अधिक जो है आप वर्ड मीनिंग को याद करते हैं या किसी वर्ड मीनिंग को कैसे क्या बोलते हैं उसका निर्धारण कौन करता है, उस उच्चारण का जो तरीका वो कैसे होता है, किस पे सेट होता है। तो ये सब सेट होता है वॉवेल पे। जी हाँ, तो वॉवेल जिसकी संख्या 5 होती है और यही जो है आपका अगर मजबूत इस पर करते हैं कि कैसे कैसे इसका उच्चारण होता है तो वो आप सीख जाएंगे। बाकी जो बचता है वो कॉन्सोनेंट है, वो हमारा 21 होता है। कॉन्सोनेंट को भी याद करना जरूरी है, उसके हिंदी को भी याद करना जरूरी है कि हिंदी में क्या बोलते हैं कॉन्सोनेंट में। जैसे बी को क्या बोलते हैं, बी को ब बोलते हैं, सी को क और स दोनों बोलते हैं, डी को ड, डी को द भी बोलते हैं। उसके अलावा एफ को जो है तो फ बोलते हैं, जी को ग बोलते हैं, जी को ज भी बोलते हैं, एच को ह, जे को ज, के को क, एल को ल, एम को म, एन को न, टी को प, क्यू को क्यू, आर को र, एस को स, टी को ट तो बोलते हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि टी को च और स बोलते हैं। ये टी को च और स कहाँ बोलते हैं तो मैं यहाँ ही बता तो आप याद रखिएगा इस वर्ड को। जहाँ भी किसी वर्ड मीनिंग में TION हो इसे सन बुलाएंगे, TUAL हो तो च्वल बुलाएंगे, TURE हो तो चर बुलाएंगे और TIAL हो तो सियाल बुलाएंगे। यानी कि ये सन है, इसे सन ऐसे पढ़ते हैं, इसे सियाल पढ़ेंगे, सियाल, ठीक है, सियाल पढ़ेंगे। और ये जो है हमारा हो जाता है चर। तो देखिए, टी को चर ही पढ़ा जाता है और ये चुअल भी पढ़ा जाता है। तो ये सब जो है आपको याद रखना होगा, जैसे कि इंफॉर्मेशन, एक्चुअल, फर्नीचर, कॉन्फिडेंशियल, ये सब इस तरह के वर्ड मीनिंग इससे बन जाते हैं। तो ये याद रखिएगा कि जो सिर्फ एक्सेप्शन में ही है कि कॉन्सोनेंट में यही जो है टी जो लेटर है इस पे 4 तरह से जो उच्चारण हो रहा है, बाकी सब पे 2 मैक्सिमम है। तो देखिए, वी और डब्ल्यू के लिए जो है दोस्तों व का उच्चारण होता है, एक्स के लिए एक्स का, वाई के लिए दोस्तों वाई का और जेड के लिए जेड का उच्चारण किया जाता है। अब ये तो है दोस्तों। अब देखिए, इंग्लिश का निर्धारण एक्चुअली हर एक वर्ड अलग अलग तरीक़े से बोला जाता है। जैसे कहते हैं ना कि हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता, हर एक इंसान का जो DNA होता है, चाहे वो कोई भी इंसान हो, कभी भी सेम DNA का कोई इंसान नहीं होता, अलग अलग DNA स्ट्रक्चर होते ही। उसी तरह हर एक वर्ड मीनिंग में लगभग उच्चारण कुछ ना कुछ मिलता जुलता भी रहता है, तो कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर रहता है, तभी तो एक वर्ड मीनिंग बनता है। सेम ही वर्ड मीनिंग में जैसे कि मान लीजिए गो है तो गो को ही 2 बार बोलेंगे तो भी तो एक ही हुआ। तो इससे नहीं है, गो से गॉन हो सकता है, गो वेंट हो सकता है, गो भी हो सकता है, वेंट भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन गो से गॉन होगा, गो का गो ही नहीं होगा। तो अंतर तो हो ही जाता है, ठीक है।
वो वॉवेल के वजह से ही होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये हमेशा वॉवेल का आपके दिमाग में रहना चाहिए ये पार्ट, क्योंकि भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी पे सारे के सारे वर्ड मीनिंग पढ़े जाएंगे, याद किए जाएंगे। जैसे वॉवेल में ए का उच्चारण अ, आ, ए, आई होता है। ई का उच्चारण होता है अ, आ, ई और ए होता है। और देखिए आई का उच्चारण होता है अ, आ, ई, आई होता है। और ओ का उच्चारण होता है अ, आ, उ, ओ। डबल एक्चुअली यू का उच्चारण जो है वो तो होता है अ, आ, उ, यू। इसके बाद जो डबल ओ है ये हमारा इस तरह के वर्ड मीनिंग आता है, ये वॉवेल से रिलेटेड है, जो कि अ, आ, उ, ओ, वो बोला जाता है। अब मान लीजिए जैसे मैंने बोला आपको कि भाई एक्चुअल होता है, एक्चुअल ये वर्ड है, और इसमें तो मैंने बताया कि टी यू एल को चुअल बोलते हैं। अब दिमाग लगाइएगा तो लगेगा भाई चुअल क्यों बोलते हैं, टी को च बोलते हैं और टी यू से चू हो गया, ऊ क्यों हो गया, क्योंकि ये है ऊ का, यहाँ पर ऊ हो गया चुअल, तो एक्चुअल हो गया। ए को आ बोलते हैं और एल को अल्लाह बोलते हैं, एक्चुअल हो गया। और ये देखिए यहाँ पर ए सी एस, ए सी से क्या होता है, ए से अ होता है, तो ए से ए होता है, तो देखिए ए यहाँ से ले लिया गया, ए सी से क लिया गया, क चुअल हो गया, एक्चुअल, है ना। तो ये है, इसी तरह से हर एक वर्ड मीनिंग पढ़े जाते हैं, ये भी मैं बताऊंगा। तो चलिए अब देखते हैं आज का वर्ड मीनिंग की कैसे किसी वर्ड मीनिंग को पढ़ते हैं। ये देखिए कितना लंबा लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। जी हाँ, तो 15 लेटर्स का वर्ड है। ऐसे पढ़ेंगे कैसे, तो ये मैं बताऊंगा आगे आने वाले वीडियो में, लेकिन यहाँ पर आप मैं तेज़ी से पढ़ के बताऊंगा कि वो कैसे पढ़ाता है। तो क्या पढ़ते हैं, उच्चारण हमारे साथ देखिए, वर्ड मीनिंग जो स्पेलिंग उसको ध्यान रखिए। तो है एक्सट्रूडेबिलिटीज, है ना। नेक्स्ट है दोस्तों एक्सप्रेसिविटीज, क्या पढ़ेंगे, एक्सप्रेसिविटीज। नेक्स्ट है इक्विवोकैलिटीज। नेक्स्ट है एक्सक्लेसियोलॉजीज। नेक्स्ट है एक्सेंट्रिसिटीज, जी हाँ दोस्तों एक्सेंट्रिसिटीज। नेक्स्ट है इमोशनलिटीज। नेक्स्ट है एग्जॉस्टिविटीज। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा वैगेंसीज। नेक्स्ट है इफेक्चुअलिटीज। जी हाँ देखिए ये तो नहीं यहाँ पर है, लेकिन टी यू एल है, चुअल है, तो यहाँ से आपको पता चला होगा कि चुअल है, इफेक्चुअलिटीज। नेक्स्ट है इपीस्टेमोलॉजीज। नेक्स्ट है इसेंशियलिटीज। दोस्तों ये अगर कोई दिक्कत आपको हो रहा है तो वीडियो को करके बैक और बैक करके उच्चारण को देखिए, हालांकि यहाँ पर लिख दिया गया है, लेकिन कभी कभी क्या होगा कि इसी को पढ़ने में आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो जो मैं बोलता हूँ हमारे साथ बोलते रहिए। चलिए इसमें बोलते हैं एथेनो हिस्टोरीज। नेक्स्ट है इक्यूटेबिलिटीज। नेक्स्ट है इपीडेमियोलॉजीज। नेक्स्ट है इफेमरलिटीज। इस तरह के वर्ड मीनिंग जब आएगा तो कैसे पढ़ेंगे, ये देखिए, अगर बड़े बड़े वर्ड मीनिंग पे अगर आपका कमांड होगा, उच्चारण सही करेंगे, तो फिर छोटे वर्ड मीनिंग तो यूं हो जाएगा। तो चलिए एक्साइटेबिलिटीज, इलेक्टेबिलिटीज। नेक्स्ट है इपीफाइटोलॉजीज। नेक्स्ट है इथोनोग्राफीज। नेक्स्ट है एस्चेटोलॉजीज। नेक्स्ट है इरोडिबिलिटीज। नेक्स्ट है एथनोबॉटनीज। नेक्स्ट एक्सपेंसिविटीज। तो दोस्तों ये है, अगर कहीं से आपको है कोई डाउट तो करिए अपने डाउट को क्लियर, वीडियो को बैक करके, बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है एथर रियलिटीज़ का, एथर रियलिटीज़। नेक्स्ट है एपिडेमिसिटीज। नेक्स्ट है एंटेरोपैथीज। नेक्स्ट है एंटोमोफिलीज। नेक्स्ट है इंट्रोएस्टोमीज। नेक्स्ट है इक्विवेलेंसीज। नेक्स्ट है इरेजिबिलिटीज। नेक्स्ट है इम्बोलेक्टोमीज। नेक्स्ट है इवेंचुअलिटीज। नेक्स्ट है एक्सक्रेसेंसीज। नेक्स्ट है ईड्यूकेबिलिटीज। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटीज। तो ये दोस्तों वीडियो को करिए बैक और देखिए कहाँ पर क्या आप मिस कर जा रहे हैं, कहाँ पर क्या उच्चारण में आपको समझ में नहीं आ रहा। हालांकि अब आगे चलेंगे वीडियो,
उसमें देखेंगे। तो दोस्तों सबसे बात करते हैं, अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में टाइप कीजिए, और हमारा बहुत जल्दी जो है एक ऐप भी आ रहा है, उस पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसके लिए एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा, ऐप के बारे में मैं बताऊंगा कुछ कि ऐप क्या है। और देखिए, अगर ऐप पे लोगों का विश्वास ट्रस्ट रहता है तो ऐप जो है इसको रेगुलर मेंटेन मैं करूंगा, क्योंकि इसके लिए जो है अलग से एक्स्ट्रा चार्जेस मुझे पे करने होंगे, तो वो अलग बात हो जाएगा। चलिए वो आगे आप आने वाले क्लास में ओमनीसेंट से नाम से जो है कर पाएंगे। अब हमारा देखेंगे जो ऐप है। तो चलिए अब दोस्तों यहाँ आप ओमनीसेंट इंग्लिश सर्च करते हैं तो रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन के लिए अब निश्चिंत हो जाइए, बिल्कुल फ्री रहेगा पढ़ने के लिए। हमारे चैनल पे तो है ही, ऐप के थ्रू भी आप मैक्सिमम जो है फ्री ही देखेंगे। तो दोस्तों विथ इजी स्टेप, क्योंकि झंझट नहीं है किसी रूल रेगुलेशन का। रूल रेगुलेशन को मैं नहीं पढ़ाऊँगा, मैं दूसरे तरह से पढ़ाता हूँ। और अगर मेरे द्वारा मेरे क्लास को आप शुरू से देखते हैं तो आपको लगेगा कि यहाँ डिफरेंट स्टाइल है। तो डिफरेंट स्टाइल को देखना है तो आप डे 1 से हमारे वीडियो को देखिए। यहाँ सीख रहे हैं दोस्तों कि अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीखें, तो आइए सीखते हैं। और देखिए, ये आज का जो टेक्स्ट है थोड़ा सा है डिफिकल्ट, क्योंकि ये है केमिस्ट्री से रिलेटेड, और केमिस्ट्री में जो तरह तरह के वर्ड्स को लिए जाते हैं, लेकिन वो वर्ड्स वैसे नहीं होते जिसके लिए आपको बहुत माथा खराब होने वाला है, यानी सर जो है दर्द होने वाला है। तो होता है, ऐसे ही लोग बोलते हैं कभी कभी। तो चलिए, कभी कभी तो है दिमाग को शांत रखते हुए अपने काम को आगे करना है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, कुछ वर्ड्स जो ऐसे हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं, यानी पार्ट्स ऑफ वर्ड, उस पर ध्यान देना है। मान लीजिए कि आप नए हैं, पहली बार में ही इंग्लिश बोलना पढ़ना सीखना चाहते हैं, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा, तो कैसे सीखेंगे? तो पार्ट्स ऑफ वर्ड का सहायता लीजिए, पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद कर लीजिए, और उसके बाद पढ़ते रहिए इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन याद करने में ही आपको दिक्कत हो जाएगा। तो या वॉवेल्स का उच्चारण तो है ही, अगर वॉवेल्स का उच्चारण पे अगर पूरा फोकस करते हैं तो फिर तो कोई झंझट ही नहीं होने वाला है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या है, कुछ एक जैसा है जो कि आपको आसान कराएगा पढ़ने में। जैसे कि ई एन को एन बोलते हैं, लगा भी तो भेन हो गया, अगर यहाँ लगा देते, अगर लिखते टी ई एन तो टेन हो जाता है। आर कुछ भी लगाते, जेड लिख देते तो जेन हो जाता है। कई सारे वर्ड बनते हैं। ई एन टी को एंट बोलते हैं, आर लगा तो रेंट हो गया, ऐसे ई आर को आर बोल देंगे, एफ लगा तो फर हो गया। फिर देखिए सी यू ए एम को कम बोलते हैं, सी ओ एम को यहाँ देखिए कम बोलते हैं, कम, कम माने कम होता है, और वो का उच्चारण के रूप में होता है, वो कम नहीं, ये कम। फिर देखिए ई एन को एन बोलते हैं, पी लगा तो पेन हो गया। सी यू एन एक प्रीफिक्स वर्ड है, और प्रीफिक्स वर्ड जो है ये हमेशा सेंटेंस के शुरुआत में आएगा। टी आई एन जो है ये लास्ट में ही आता है, तो इसे सन बोलते हैं, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था। यहाँ भी देखिए सन हुआ, कंडीशन में सन लगा हुआ, यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेशन में सन लगा हुआ। यहाँ देखिए प्री है, प्रीफिक्स वर्ड है, ये हमेशा एक जैसे आएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ सी यू कम है, ये भी प्रीफिक्स वर्ड है। उसके बाद देखिए ई आर को आर बोलते हैं, टी लगा तो टर हो गया। कॉपी है, एल को एल बोलते हैं, आर लगा तो रल हो गया। ए के बाद ई आया तो उच्चारण हो गया एट, ए के बाद ई आया तो उच्चारण एट हो गया। टी डी को टेट बोलते हैं, सी ओ कम हो गया वापस। तो चलिए पढ़ के बताते हैं कैसे कैसे पढ़ाया गया। तो देखिए इथाइल, इथिलीन डायमीन, ठीक है, इथिलीन डायमीन ऑल्सो गिवन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस डिपेंडिंग, आई एन जी को बोलते, डी लगा तो डिंग हो गया, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन बट टू कोऑर्डिनेशन, यस टू कोऑर्डिनेशन। उसके बाद ऑफ एजी अपेयर्स टू बी प्रिजर्व्ड, ईयर को बोलेंगे, इस लगा तो जर, इसको यहाँ पे जर पढ़ रहे थे, प्रिजर्व्ड हो गया, ईडी को एड बोलेंगे, भी लगा वेट, प्रिजर्व्ड आइदर बाय ब्राइडिंग, ठीक है, ब्राइडिंग, तो ब्राइडिंग हो गया। एज दोस्तों यहाँ पर जो है डी जी जो है, इसमें डी जो है साइलेंट है, तो ये साइलेंट वाले कुछ लेटर होते हैं, इसकी चर्चा मैंने बहुत बार किया है, तो याद रखिएगा साइलेंट है ये डी, तो ये हो गया ब्रिजिंग, जी को जहाँ पढ़ा जा रहा है तो ब्रिजिंग पढ़ेंगे क्योंकि डी साइलेंट है। एज इन द, अब ये एक फार्मूला है, फार्मूला पे ध्यान नहीं देंगे इस तरह से, सी आई ए जी कुछ अलग ही इसका उच्चारण होगा, तो खैर अलग बात है। और बाय द पॉलीमराइजेशन, टी एन को शन बोलते हैं, तो पॉलीमराइजेशन
जेस्की एट अल द 18 सिंथेसाइज्ड सिल्वर, ये को बोलते भी लगा बर सिल्वर नाइट्रेट, ये के बाद दिया है तो सिल्वर नाइट्रेट कॉम्प्लेक्सेस ऑफ 1 to 4 ट्रायोजोल ए इथाइल 1 to 4 ट्रायोजोल 3 एमिनो 1 to 4 ट्रायोजोल एमिनो, बस बार देखिए ट्रायोजोल एंड द डायमिनो ट्रायोजोल एंड द कैरेक्टराइज्ड बाय आयर एंड AR IR स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट यहाँ तक पढ़िए स्पेक्ट्रोस्कोपी देखिए स्पेक्ट्रल डाटा indicate the nitrate anion is not coordinated in these complexes जी हाँ तो कॉम्प्लेक्सेस, तो अगर है कोई दिक्कत कोऑर्डिनेट पढ़ने में, कॉम्प्लेक्स पढ़ने में या कुछ और पार्ट्स ऑफ वर्ड को समझने में, तो बस कीजिए कमेंट, ताकि और भी अच्छे से जो है पार्ट्स ऑफ वर्ड पे ध्यान दिया जा सके, क्योंकि पार्ट्स ऑफ वर्ड के जो क्लास थे शुरुआत में ही जो इंड हो चुके हैं, तो उसका सिर्फ प्रैक्टिस चल रहा है, प्रैक्टिस क्लासेस हैं, जिससे कि आप इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं विद इन 1 वीक में, 1 वीक में यानी 1 वीक में भी आप इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि कितना जल्दी आप सीखते हैं। तो चलिए अब देखिए तोड़कर मैं वर्ड मीनिंग को बताने जाऊँ। जो वर्ड मीनिंग आपने देखा 15 लेटर वाले हैं, तो IES को बोलते हैं तो ईज बोलेंगे, जिसमें ई का मात्रा होता है ये, यहाँ पर ज हो गया। तो देखिए आई के पहले जो क्या है टी है, आई के पहले टी है, टी से लगा क्या, टी को क्या बोलते हैं, टी से बोलते हैं ट, जैसे मैंने शुरू में बताया, तो टीज हो गया टीज, यहाँ देखिए मैंने टीज लिखा है। तो एक्सट्रूडेबिलिटीज, नेक्स्ट है एक्सप्रेसिविटीज, नेक्स्ट है वोकैलिटीज, नेक्स्ट है एक्लेसियोलॉजीज, एक्सेंट्रिसिटीज सॉरी ठीक है, इसेंट्रिसिटीज है, इमोशनलिटीज, नेक्स्ट है एग्जॉस्टिविटीज, नेक्स्ट है एक्स्ट्रावेगेंसीज, नेक्स्ट है इफेक्चुअलिटीज, नेक्स्ट देखिए चुअल है यहाँ पर, TUL को चुअल बोलते हैं, इपिस्टेमोलॉजीज, नेक्स्ट है इसेंशियलिटीज। दोस्तों अगर कहीं कुछ है दिक्कत तो आप बताइए। जैसे देखिए लिटीज, यहाँ पर बीटीज वाला हो गया, बीटीज हो गया, यहाँ पर बीटीज ये हो गया, यहाँ पर लिटीज हो गया, यहाँ पर सिटीज हो गया, लिटीज हो गया, फिर बीटीज देखिए यहाँ लिटीज है, यहाँ लॉजीज है, यहाँ लिटीज है। तो एक तरह से कहें कि 5, 6, 15 में से जो है 6 तो आसपास ऐसे ही कर लेते, बाकी 9 बचता, उसमें भी जो बीच बीच में जो है, जैसे EN को N बोलते हैं, सी का सेन हो गया तो 3 चला जाएगा, 4 चला जाएगा, जैसे TN को सन बोलते हैं तो 4 चला जाएगा, है ना। तो बचता है 5 में से भी 1 2 आप जैसे कि ये प्रीफिक्स वर्ड है एक्स, और एक भी प्रीफिक्स वर्ड एक्स देख रहे होंगे आप, ये प्रीफिक्स वर्ड है। तो चलिए अब कोई दिक्कत है तो देखिएगा फिर से बैक करके, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए तो फिर सीरीज है, तो एथनोहिस्ट्रीज, हिस्ट्री का स्पेलिंग होता है, हिस्ट्री का स्पेलिंग आप जानते होंगे HISTORY, ये Y जो है वो IES में बदल गया है, तो हो गया हिस्ट्रीज, है ना, एथनोहिस्ट्रीज। नेक्स्ट है इक्यूटेबिलिटीज, फिर देखिए इक्यूटेबिलिटीज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इपिडेमियोलॉजीज, नेक्स्ट है इफेमेरेबिलिटीज, नेक्स्ट है एक्सीटेबिलिटीज, नेक्स्ट है एक्लेटेबिलिटीज, नेक्स्ट है इपीफाइटोलॉजीज, नेक्स्ट है एथनोग्राफीज, नेक्स्ट है एस्चेटोलॉजीज, नेक्स्ट इरोडिबिलिटीज, नेक्स्ट है एथनोबॉटनी। सब देखिए बॉटनी का स्पेलिंग क्या होता है, बॉटनी का स्पेलिंग ये होता है, और बॉटनी में जो ही है वाई को जो IES बनाया गया है। एक्चुअली कोई भी नाउन
या वर्ब के ही नाउन या नाउन या वर्ब में के अंत में ही IS लगता है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक्सपैन, एन को एन बोलते हैं, पी लगा तो पैन हो गया। एक्सपेंसिविटीज, अब जैसे देखिए TAN टैन होता है, MAN मैन होता है ना, तो ये सब समझना होगा एन वगैरह। तो चलिए अब नेक्स्ट एक और देखिए स्लाइड। इथेर, रियल, रियल बोलते हैं, RIL को रियल बोलते हैं, तो रियलिटीज़ हो गया, इथे रियलिटीज़। नेक्स्ट है इपीडेमिसिटीज, इपीडेमिसिटीज। नेक्स्ट है एंटरोपैथीज। नेक्स्ट है एंटोमोफिलीज। नेक्स्ट है एंटरऑस्टोमीज। नेक्स्ट है इक्विवेलेंसीज। नेक्स्ट है इरेसेबिलिटीज। नेक्स्ट है इम्बोलेक्टोमीज, ध्यान दीजिएगा। अब चलिए इवेंचुअल, देखिए इवेन, ईएन को एन बोलते हैं, वी लगा तो वेन हो गया, इवेंचुअलिटीज। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन, ईएन को एन बोलते हैं, सी लगा तो सेन हो गया, एक्सक्रेंसेंसीज। नेक्स्ट है एडुकेबिलिटीज। ला देखिए इलेक्ट्रिसिटीज तो आप अच्छी तरह जानते होंगे, सभी लोग जानते हो, इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, उसी में अब आई के हटाकर IS लग गया है, तो इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर है कोई दिक्कत तो वीडियो को कीजिए बैक, और बैक करके अपना समाधान कीजिए अपने जो शंकाओं का। देखिए 2 बार सुनना चाहिए हमेशा, ताकि अच्छा लगता है, एक बार नहीं क्लियर होता है, दूसरी बार जो सुनिए। ये हमेशा आपका दिमाग में रहना चाहिए, वॉवेल। जी हाँ, तो वॉवेल का कैसे याद कर लें ताकि दिमाग पे बना रहे, और जब भी कोई वर्ड मीनिंग हो तो उसको देख कर आप सीखें। सबसे पहले आपको पुराने बारे जितने भी आपको वर्ड्स आते हैं पहले से रिमेंबर है, याद है, उन वर्ड्स पे देखेंगे कि भाई कैसे लिखा हुआ है। होम क्यों उच्चारण हो रहा है, होम का क्यों उच्चारण हो रहा है, पुलिस का पुलिस, अब ये सब कन्फ्यूजन वाला है, क्यों उच्चारण है। बट को बट जहाँ पढ़ रहे हैं तो PUT को क्यों नहीं पट पढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ समझना होगा, ठीक है। बाकी देखिए याद कैसे करेंगे, तो ए और आ जो है सभी वॉवेल में एक जैसे उच्चारण हो रहे हैं। फिर देखिए यहाँ पर जो है एक जैसे वो है, यहाँ पर एक जैसे आपको उच्चारण हो रहे हैं, इस सबको पकड़ना होगा। देखिए ये और ये जो एक जैसे कॉमन उच्चारण हो रहा है। फिर बचा ए आई, यू को तो यू बोलते ही हैं, आई को तो आई बोलते ही हैं, ए को तो ए बोलते ही हैं, ई को ई बोलते हैं, तो खैर यहाँ पर ई रखिएगा, और वो इतना ही याद करना है आपको। तो दोस्तों एक प्रैक्टिस भी कर लेते हैं कि वाकई में सभी वर्ड मीनिंग साथ इस तरह। ये नए लोगों के लिए, जाके उनके साथ बहुत दिक्कत होता है कि भाई सही में नहीं हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो देखिए ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, डबल ओ है। इसमें COM में कम बोलते हैं, ओ का उच्चारण जो है वो अ के रूप में हुआ कम। पी के बाद ए जो लगा है उसका उच्चारण अ के रूप में हुआ, तो ये हो गया कंपनी, क्या हो गया कंपनी। उसके बाद देखिए सॉल्ट, सॉल्ट में दोस्तों ए लगा हुआ है, तो ए का उच्चारण हुआ आ के रूप में, सॉल्ट, SALT सॉल्ट। लेन में ए का उच्चारण जो है वो ए के रूप में हुआ है, ई का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ, लेन। यहाँ कैप में ए जो है उसका उच्चारण ए के रूप में हुआ, कैप हुआ। पर में ई का उच्चारण हुआ है आ के रूप में। प्रीफिक्स में ई का उच्चारण हुआ छोटी ई के रूप में, बड़ी ई के रूप में। पेन में ई का उच्चारण हुआ है ए के रूप में, पेन। सर में आई का उच्चारण हुआ है आ के रूप में, अ के रूप में। फिग में आई का उच्चारण हुआ है तो ये छोटी के रूप में, जबकि टीन में ही आई का उच्चारण हुआ है बड़ी के रूप में। आप जहाँ की प्राइम में जो है आई है, वो आई जो बना है प्राइम में आई का उच्चारण आई, जैसे प्राइम, लाइम, टाइम, साइन, राइन, है ना, तो आई का उच्चारण आई के रूप में होता है। SON में जो है ओ का में, सन में जो ओ है उसका उच्चारण अ के रूप में, आउट में जो ओ है उसका उच्चारण आ के रूप में, आ बोलते हैं ना आउट। मून में डबल ओ में डबल ओ का उच्चारण बड़ी ओ के रूप में हो रहा है। टोन में ओ का उच्चारण है ओ के रूप में हुआ है, जबकि ई में ई का उच्चारण जो है अ के रूप में, यहाँ आप देख रहे होंगे। SUN सन में यू का उच्चारण हुआ अ के रूप में, शन। PUT पुट में यू का उच्चारण हुआ ऊ के रूप में। TUNE ट्यून में यू का उच्चारण हुआ EU के रूप में। इसके ई में जो है उच्चारण हुआ ई का क्या चीज़ के रूप में, अ के रूप में। देखिए अ, यहाँ अ है, इसे अ बोलते हैं। अब देखिए FLOOD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण हुआ वो अ के रूप में, फ्लड। ROOM रूम में डबल ओ का उच्चारण हुआ किसमें, ऊ के रूप में, बड़ी ऊ के रूप में, तो ये हो गया रूम। तो दोस्तों हुआ इस तरह से प्रूफ यहाँ पर कि भैया हर एक वॉवेल्स का उच्चारण अलग अलग, वर्ड मीनिंग अलग अलग तरह से होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक
बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने घरों में शेयर कीजिए ताकि लोग और भी सीख सकें इंग्लिश। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी को दबाइएगा। आने वाले वीडियो के लिए एक लिंक यहाँ भी दिया गया है ताकि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पाएँ टच करके ही। प्रीवियस वीडियो की लिंक यहाँ और यहाँ है, और हमारा प्लेलिस्ट का लिंक जो है यहाँ दोस्तों, जिसको टच करके आप हमारे वीडियो को डे 1 से देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक्स अगेन, धन्यवाद दोस्तों।